संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी भयभीत होते हैं, किंतु किसी भी जड़ पदार्थ को भयभीत होते हुए आपने नहीं देखा होगा। वेद की यदि हम बात करें तो वेद तो आप कहेंगे ये पुस्तक है, यह कागज है, इस पर कुछ अक्षर अंकित हैं, तो यह तो जड़ है। तो ये वेद किससे डर सकता है? क्या वेद को भी किसी से भय लगता है? हाँ, वेद भी भयभीत होता है, और वेद को भय उनसे लगता है जो अल्पश्रुत हैं, जिन्होंने भली प्रकार से विचार नहीं किया है और वेद की व्याख्या करने चल पड़े। वेद को भय उनसे लगता है कि जो तपस्वी नहीं है और वेद का भाष्य करने लगे। वेद उनसे भी भयभीत होता है जो ऋषि नहीं है, जिनकी कोई साधना नहीं है, उनसे भी भयभीत होता है वेद। और किस लिए भयभीत होता है? इसलिए कि वेद का जो वास्तविक रहस्य है वह उनके सामने स्फुट नहीं होता, व्यक्त नहीं होता। और जब वेद का वास्तविक रहस्य उनके सामने व्यक्त नहीं होता तो फिर जो वो मनमानी व्याख्या करते हैं, उस मनमानी व्याख्याओं में उनकी कल्पना की उड़ान तो हो सकती है, बड़ी ऊंची ऊंची उड़ान हो सकती है, पर वो उड़ान ऐसी होगी जैसे बंद कमरे में हवाई जहाज में उड़ना। वो यथार्थ से उतनी ही दूर होगी, सत्य उसके पास नहीं हो सकता। हमने एक सूक्त की बात की, पाठ किया, और वो सूक्त है पुरुरवा उर्वशी का सूक्त। उसको पुरुरवा उर्वशी के संवाद के नाम से जानते हैं कि एक पुरुरवा नाम का व्यक्ति है और उर्वशी नाम की एक अप्सरा है। उन दोनों का जो कथा बनाई हुई है, जो कल्पित की, उन दोनों का संवाद होता, उन दोनों का संबंध है, और उन दोनों का वो संबंध टूटता भी है, और उसका वर्णन उसमें उन्होंने मान लिया। वास्तव में इसका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं था। वेद का वास्तविक अभिप्राय है कि मनुष्य के जीवन में जो संभावनाएं हो सकती हैं, जो घटनाएं हो सकती हैं, जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उनसे बचने का रास्ता बताने के लिए वेद में निर्देश दिया है कि देखिए इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी तो उसका यह परिणाम होगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जब वेद का उपदेश हुआ उस समय वो परिस्थितियां थीं, वैसी घटनाएं समाज में घट रही थीं, और उनका वर्णन जैसे कोई लेखक अपनी रचनाओं में किसका वर्णन करता है? अपने समसामयिक समाज का वर्णन करता है। समाज में घटने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का चित्रण समकालीन साहित्य में अच्छी प्रकार से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार का चित्रण वेद में नहीं है। यहां तो वह शाश्वत घटनाएं हैं कि जो कभी भी घट सकती हैं, क्योंकि मनुष्य का मन संकल्प और विकल्प दोनों करता है। जब वह संकल्प करेगा तो सन्मार्ग की ओर प्रेरित करेगा, और विकल्प अधिक उत्पन्न हो रहे होंगे तो मनुष्य की प्रवृत्ति कुमार्ग की ओर बढ़ जाएगी। और कुमार्ग की ओर यदि मनुष्य की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो उसका परिणाम आप सब जानते हैं कि जो व्यक्ति कुमार्ग पर चलने लगे, उल्टे रास्ते पर चलने लगे, जो अपने जीवन की मर्यादाएं हैं, अपने कुल की परंपराएं हैं, उन परंपराओं को तोड़ दे, उन मर्यादाओं को छोड़ दे, तो हम देखते हैं कि आज नहीं तो कल, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, वर्ष, 2 वर्ष के पश्चात उसका पतन निश्चित है। और उसकी अवस्था ऐसी एक दिन होती है कि जो कल हवा के घोड़े पर सवार होकर के चल रहा था, ऊंची ऊंची कल्पनाएं करता था, कुछ दिनों के पश्चात उन मर्यादाओं का अतिक्रमण करने के कारण वो जमीन पर पड़ा होता है। जो कल तक उसका साथ दे रहे थे आज उसका साथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है साथ देने के लिए। आप जानते हैं कि पशुओं के ऊपर कुछ दूसरे छोटे छोटे
कृमि आकर के बैठते हैं और रहते हैं, उनके पशुओं से रक्त का शोषण करते रहते हैं, किंतु जब पशु की मृत्यु होती है तो तुरंत छोड़ के चले जाते हैं उसको। तो बिल्कुल समाज में ही इस प्रकार के कुछ व्यक्ति रहते हैं, कृषि की परिभाषा में कहें तो कुछ पैरासाइट होते हैं, परजीवी, वो दूसरे के सहारे चलते रहते हैं। ये समाज की शाश्वत स्थिति और पूरी दुनिया की स्थिति है। कुछ पैरासाइट परजीवी रहते हैं, बस उन्हें कोई चाहिए शोषण करने के लिए। तो वेद ने उस स्थिति से बचने का मनुष्य को उपदेश किया। और पुरुर्वा कल्पना कर ली पुरुष की, उर्वशी कल्पना हो गई स्त्री की। पुरुर्वा का अर्थ क्या है? जो बहुत रो रहा है। अब व्यक्ति रोता कब है? जो उड़ान भरते समय जितने ठाके लगा करके हंस रहा है, और जब वो जमीन पर गिरता है तो उतना ही ज्यादा रोता है, जोर जोर से रोता है? वो पंजाबी में कहते हैं ना, बांग मार मार के रोता है? दहाड़े मार मार करके रोता है। तो वो तो पुरुष है, पुरुरवा। और उर्वशी अप्सरा है, स्त्री है। अब स्त्री में और अप्सरा में थोड़ी सी साहित्य में कल्पनाओं का अंतर कर लिया गया है। अप्सरा किसको कहा है? कि बस अब यहां है और फिर वहां है। अप्सराएं कौन है? अब यहां है और फिर वहां है। अपसु सरती, जैसे पानी पर कोई चीज, यहां पड़ा पत्ता गिर करके किनारे पर, कोई वृक्ष था नदी के किनारे और टूट करके एक पत्ता गिरे, थोड़ी देर बाद वो पत्ता कहां होता है? सोच करके देखिए, वो पत्ता कहां होता है? वो धारा के साथ कहीं का कहीं चला गया होता है। उस पत्ते को इस बात का लिहाज नहीं रहता कि अभी तक मैं इस वृक्ष पर इतने दिन रहा, इसके तने ने, इसकी शाखाओं ने मुझे जन्म दिया, मेरा पोषण किया, मुझ में जो चमक थी, चिकनापन था, जो आकर्षण था, जिसके कारण मेरे रंग को देखते थे लोग, वो सारी चीजें भूल जाता है। और भूलकर कहाँ चल देता है? धारा के साथ बहता चला जाता है। तो ये स्त्री वो है जो इस प्रकार के स्वभाव वाली है। अब इस प्रकार की स्त्रियां समाज में हमेशा रहेंगी। पूरी दुनिया का कोई समाज नहीं है कि जहां ना हो। आप सोच करके देखिए कि इस प्रकार की हर समाज में कुछ होंगी, और वो क्या है? वो परजीवी से ज्यादा नहीं है। तो ये संवाद उन दो का हो रहा है। एक व्यक्ति जो उस परजीवी के साथ उस तीव्र गति से बहने वाली स्त्री के साथ ये मान बैठा कि मेरा संबंध इसके साथ टिकाऊ हो जाए, मेरा संबंध इसके साथ हमेशा हमेशा का हो जाए। और जो कहते हैं ना कि स्त्री और पुरुष का संबंध कितना है, वो कहते हैं तो जन्म जन्मांतरों का संबंध है। कोई कहता है मैं 7 जन्मों तक का संबंध है, कि मैं 7 जन्मों तक यही मुझे आगे मिलता रहे। सोचते हैं ना ये सारी बातें। किंतु जो उस स्वभाव की स्त्री है, वो 7 जन्म की बात छोड़िए, क्या 7 दिन के लिए भी उनका संबंध रह पाता है? यथार्थ सोचिए समाज का। तो ये जो स्थिति है, उस स्थिति का वर्णन है। और एक दिन आकर के क्या होता है कि वो व्यक्ति, जब उसे लगता है कि वो उसे सब छोड़ छाड़ करके चल दिया और सब कुछ उसका लुट पिट गया, तो हाथ पैर मारता है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत जाओ, है? मैं तो मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं रह सकता। और जब कुछ नहीं रास्ता दिखाई देता तो वो व्यक्ति पृथ्वी पर गिर पड़ता है। तो उस समय अप्सरा ने उसे चेताया। अप्सरा ने नहीं चेताया, परमेश्वर ने यह संदेश दिया कि ध्यान रखना है कि जो ये स्वभाव वाली स्त्री है, ये स्त्री की निंदा नहीं है, ये स्वभाव की निंदा है, ध्यान रखिएगा। स्त्री की निंदा मान लेंगे तो इतिहास बिगड़ जाएगा, सारी चीजें खराब हो जाएंगी। ये व्यक्ति के स्वभाव की निंदा है और दोनों के स्वभाव की निंदा है। जो व्यक्ति उचित अनुचित को छोड़ करके अपने आप को किसी के मोह जाल में, रूप पास में, प्रेम पास में इस प्रकार से समर्पित कर देगा, उसकी वही स्थिति होगी कि वो एक दिन यही विलाप करता हुआ मिलेगा कि मेरा तो सब कुछ लुट गया और बस मैं तो अब जी नहीं सकता, मैं तो अब मरूंगा, पृथ्वी पर पड़ गया है? तो उसे समझाया कि ध्यान रखना, इस प्रकार के जो परजीवी हैं
उनका हृदय किसका है? शालः वृकाणाम हृदयान्येथा, मंत्र में एक पद आया है। उनका हृदय ऐसा है, उनके जो दिल हैं वो भेड़िए के दिल से ज्यादा अलग नहीं है। भेड़िए को शायद कभी कभी दया आ जाती होगी, किसी बालक को पाल लेता है भेड़िया तो पकड़ के ले जाके, किंतु अमूमन भेड़िया क्या है? भेड़िया ये नहीं देखता। देखिए भेड़िए में और शेर में अंतर है दोनों की प्रवृत्ति में। शेर को, व्याघ्र को जब भूख लगती है तब वो किसी का शिकार करता है, और भेड़िया कितना ही पेट भरा हुआ हो खेल खेल में शिकार करता है, अपना दिल बहलाने के लिए शिकार कर लेता है। ये अंतर है। पेट भरा हुआ है, खाना नहीं है, पर मिल गया तो 2-4 पंजे मारने, दांत मारने और चीर फाड़ करके छोड़ देना। जब भूख लगेगी तब देखी जाएगी, मार करके छोड़ देगा। तो ये जो इस प्रकार का परजीवी कोई है और उसके कोई मोह जाल में फंसता हो, प्रेम पास में फंसता हो, तो फिर उसकी तो वही स्थिति होनी है जो वेद ने कहा कि वो तो अधा सहित है नृत्य उपस्थे है, धड़ाम से पृथ्वी पर पड़ा होगा, जमीन पर पड़ा होगा। जमीन पर पड़े होने का तात्पर्य है कि उसका कोई सहारा नहीं होगा, उसका कोई सहायक नहीं होगा, उसका कोई आधार नहीं होगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको तो फिर भेड़िए खाएंगे ही खाएंगे। उसको तो जो कुछ बच जाएगा ना उसके पास, उसे सुध भी नहीं होगी, उसे दूसरे चाट जाएंगे। इसलिए मनुष्य को बताया कि उसे अपना आचरण बहुत सोच समझ करके मर्यादित रखना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए। यदि वो अपने आचरण को मर्यादित रखेगा, और मर्यादित रखने की मर्यादा इसी सूक्त में बताई है। 18 मंत्र शायद इस सूक्त में हैं, 18 मंत्र हैं। मर्यादा बताई है कि स्त्री और पुरुष जब मिल गए, विवाह हो गया, क्या करना है दोनों को? अपने वर्तमान की चिंता करनी, अपने सुख दुख की बैठ करके बात करनी, और अपने भविष्य की बात करनी। वो जितना खुल करके आपस में बातें करेंगे, अपने विषय में जितनी चर्चाएं करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जितना सोचेंगे, वो कहीं ना कहीं उनके संबंध टिकाऊ हो जाएंगे। यदि एक को पता ही ना हो साथी को, तो धोखा हो जाएगा, और फिर दूसरा अपने आप को छला हुआ महसूस करेगा, ठगा हुआ महसूस करेगा। इसलिए वो दोनों खुलकर के बात करते हैं, उनका संवाद हो तो सुखी होंगे। और वही स्थिति राजा और प्रजा के लिए भी कही है इसी सूक्त में माध्यम से। वो केवल पति और पत्नी के लिए नहीं, वो राजा और प्रजा के लिए भी है। जो राजा अपनी प्रजा की बात नहीं सुनता, उसकी प्रजा उसे कैसे छोड़ देती है? इतिहास के उदाहरण देख लीजिएगा। पड़ोसी देश में छूटते हैं और अपने देश में भी सत्ता पलट ऐसी होती है कि दूर दूर तक नाम निशान नहीं मिलता। वो कौन छोड़ के जा रहा है? प्रजा। 1977 में क्या हुआ था? अमृतसर से लेकर पटना तक 70 शायद 75 जो सीटें हैं पूरे इस इलाके में, 85 तो उत्तर प्रदेश में ही है, तब तो 90 थी। तो सारे इलाके में पटना तक, अमृतसर से लेकर एक भी सीट नहीं आई थी इंदिरा गांधी। तो जब शासक भी, राजा भी अपनी प्रजा के साथ उसका संवाद समाप्त हो जाए, अर्थात उसके सुख और दुख को समझने के लिए जो संवेदनाएं चाहिए, जो अनुभूति चाहिए, पति और पत्नी के बीच में क्या है? संवेदनाओं का संबंध है, अनुभूतियों का सवाल है। यदि उनकी अनुभूतियां एक दूसरे के प्रति मर गई तो कोई संबंध नहीं है। अनुभूतियां हैं, संवेदनाएं हैं, तो सुख दुख को समझेंगे तो उनका साथ है। राजा भी जब प्रजा के सुख दुख को समझता होगा तो प्रजा भी राजा के प्रति कृतज्ञता के भाव से भरी होगी। इतिहास के कितने राजाओं के उदाहरण देख लीजिएगा। प्रजा की उपेक्षा की, जब राजशाही भी थी तो राजशाही उखड़ गई। लोकतंत्र है तो 5 साल में उखड़ जाते हैं, तो कहीं टिका नहीं रह सकता। तो राजा और प्रजा का व्यवहार, गृहस्थ में पति और पत्नी का व्यवहार, इस सारे की शिक्षा जो दी है वो आलंकारिक रूप से पुरुरवा उर्वशी नाम दे करके, वो व्यक्ति के नाम नहीं है, ध्यान रखिए, वो भावनाओं का नाम है।
वो संवेदनाओं का नाम है। फिर वो विलाप कर रहा है, रो रहा है, जोर जोर से रोता है, तो बस वो पुरुरवा है। और वो जो इस तरह से छोड़ के चल दे बड़ी बेमुरब्बती के साथ, वो अप्सरा है, अप्सु सरती थी। तो अप्सरा है, तो ये इसकी शिक्षा वेद ने दी थी संसार में रहने के लिए। और भाष्यकारों ने बीच में जो तपस्वी भी नहीं थे, जिनकी साधना नहीं थी, योग नहीं था, उन्होंने मान लिया पुरुरवा नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा, उर्वशी नाम की कोई स्त्री रही होगी, उनका ऐसा प्रेम संबंध रहा होगा, ऐसे वो बिलख बिलख के रो रहा है और वो पड़ा छोड़ करके चली गई। और उसी में बता दिया कि ये तो औरतों का दिल भेड़िए का दिल होता है, वास्तव में औरत का दिल भेड़िए का दिल नहीं है। ये तो जो पैरासाइट है, पुरुष भी हो सकता है, ध्यान रखिए, और स्त्री भी हो सकती है। पुरुष भी दूसरे को चाट जाते हैं बिल्कुल दीमक की तरह से। तो वो जो भी पैरासाइट है उसका है। यदि हम वेद पढ़ते हैं तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम इस प्रवृत्ति के व्यक्तियों से जागरूक रहें और अपने संबंधों का निर्वाह किस प्रकार से करें तो हम सुखी हो सकते हैं। इतिहास कुछ नहीं है यहाँ पर।